गोइंग टू स्टार्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स नाउ कि ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो लाइक मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स थे लोगों के अंदर, जो लोग फेस कर रहे थे, और उन प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं. सो नाउ एहसान इज आस्किंग हिज ममा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स. अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ऑफ कोर्स वी आर नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल बुक्स, राइट? तो ऐसे कि फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट डाउन योर इंटरेस्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये दो रीजंस की वजह से ही इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है कुछ जानने का या समझने का, राइट? अभी आप क्या करोगे? पहला स्टेप है यू विल राइट योर लाइक्स डिसलाइक्स. You guys tell me what are your likes and dislikes, मतलब या likes and first of all it will be problems. आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो नेहा आप बताएं कि आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है. ओके, एंड अदर्स कैन आल्सो आंसर. ओके, आपके भी जो फेवरेट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना, जैसे इनका गार्डनिंग हो गया, मैं लिख सकती हूँ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोग भी अपने चैट में जवाब दें. एंड नेहा प्लीज कीप टेलिंग मी दैट मुझे व्हेन आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन अ बुक. का जो है आने का, वो सब में बहुत इंटरेस्ट लगता है सीखने के. ओके, और पीपल ये भी कह रहे हैं पॉलिटिक्स के हवाले से चैट में आ रहा है, और फिक्शन, फिजिक्स, साइकोलॉजी. अब भाई आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज. फिक्शन एंड साइकोलॉजी, लॉजिक, ह्यूमन बिहेवियर्स, पर्सनालिटीज, इस्लामिक हिस्ट्री. ठीक है, अभी ये हो गए कुछ इंटरेस्ट. अभी हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की. अभी लाइक आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट आर प्रॉब्लम्स फॉर मी, राइट? आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ. वुड बी टाइम मैनेजमेंट. ओके, आई रियली स्ट्रगल विद दैट. देन देयर इज हेल्थ. हेल्थिंग मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं. अभी आप अपने प्रॉब्लम्स बताएं, लोग भी लिखे अपने प्रॉब्लम्स. One is saying Arabic. अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है. वी हैव लिस्टेड अ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड अ फ्यू लाइक्स. अभी अगर ये चीज आपके पेपर पे जो है ना, आप ये पहला पॉइंट लिखें जो भी लिख रहे हैं. साइकोलॉजी बहुत बड़ी है. मेरे को कैसे स्टार्ट करना है? मे बी आई स्टार्ट विद चाइल्ड साइकोलॉजी. ठीक है, और मे बी आई विल फाइंड आउट हाउ इट इज अप्लाइड इन एजुकेशन, क्योंकि मेरे को सिखाने का है, सीखने का है. दिस इज हाउ आई विल डू. अभी पॉलिटिक्स में कोई इंसान कैसे शुरू करेगा? हाउ विल यू गेट स्टार्टेड विद पॉलिटिक्स? करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है इन योर कंट्री, करंट कंट्री के मामले जो हैं वो आप देखोगे, या फिर हिस्ट्री है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स. ये आप है ना, ये जब लिस्ट बनाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को कहाँ से क्या शुरू करना है. देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक्टिविटी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को, ऑब्वियसली पहला प्रॉब्लम ये था ना कि आपको पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ते हैं और उनको ऑलरेडी पढ़ने में मजा आता है. तो फिर दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर यू. बट फॉर सम पीपल अनलेस दे गो डाउन टू दिस बेसिक लेवल, दे कांट मूव फॉरवर्ड. तो आप ये काम करेंगे. उसके बाद आप व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द टॉपिक्स, राइट? नाउ द थर्ड स्टेप दैट यू नीड टू डू, एक्चुअली दिस विल, हमने ये कर दिया. नाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अल्लाह इन इट. जस्ट फॉर एग्जांपल, देखो, द पर्पस ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू इज कनेक्टिंग बैक टू अल्लाह, राइट? अगर अल्लाह पिक्चर में नहीं है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? तो आप पॉलिटिक्स क्यों समझोगे देखने के लिए? क्या खिलाफत कैसे ला सकते हैं? फिक्शन पढ़ोगे, ठीक है. फॉर सम पीपल फिक्शन इज ओके, बट इफ यू आर लर्निंग समथिंग गुड फ्रॉम इट विच यू कैन यूज इन योर लाइफ, गो फॉर इट. लॉजिक इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज लॉजिक से आपको समझ में आता है कि हाउ थिंग्स वर्क, राइट? हाउ टू थिंक, हाउ कैन यू मेक थिंग्स हैपन. लॉजिक वर्क्स लाइक दैट. ह्यूमन बिहेवियर इज अगेंस्ट साइकोलॉजी. ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि अच्छा ह्यूमन बिहेवियर समझने के बाद उसको अल्लाह से कैसे कनेक्ट करोगे? अच्छा, अभी बिहेवियर चेंज करके हाउ कैन यू बिकम मुकर्रबून? इफ देयर इज वन थिंग दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस सेशन, प्लीज आप सब अपनी दुआओं में ये दुआएं शामिल कर लें कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुकर्रबून. अल्लाह मेक अस फ्रॉम दोज हु आर मुकर्रबून, क्लोजेस्ट टू यू. क्योंकि क़यामत के दिन 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, एक राइट और एक लेफ्ट और एक फ्रंट. जो फ्रंट में होंगे वही लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं. एंड जब आप मांग रहे हो तो फिर सबसे टॉप मोस्ट सक्सेस के लिए दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमको उन लोगों में शामिल कर दे बस कि जो सबसे आगे हैं, जो अल्लाह से सबसे करीब है, राइट? तो ये दुआएं मांगे, और ये सारा जो प्रोसेस हम करेंगे उसी को हम रिवर्स लेके जाएंगे कि हम मुकर्रबून कैसे बने. तो यू हैव टू टेक एवरीथिंग दैट यू लर्न, हर चीज जो यहाँ पे आप सीख रहे हो, और उसको देखना है कि अल्लाह से कैसे करेंगे. तो मैंने आपको बताया हाउ वी स्टार्टेड. लुक, यू हैव टू
योरसेल्फ। आप ये है ना मतलब रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले खुद का रख लें आप, टू योरसेल्फ। और ये देखो ये चीज आप करोगे ना तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नॉलेज बेनिफिशियल इंशाल्लाह। अभी इसमें नेक्स्ट क्या है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इसका, एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल्स एंड व्यूज। अच्छा पूछते हैं आप इसके बारे में और कैसे सीख सकते हैं, या फिर यू नो मे बी यू डोंट वांट टू स्टार्ट विद अ बुक, तो फिर आप एक वीडियो देख लें, या फिर आप कहीं पे यू नो लाइक छोटे से आर्टिकल्स पढ़ लें। ओके, तो यू कैन स्टार्ट विद some videos, articles और कॉन्वर्सेशन अराउंड इट। तो पहले अपना इंटरेस्ट और बढ़ाएं उसके बारे में, ना जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग। तो आई फाइंड गार्डनिंग वेरी फैसिनेटिंग, बट यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं करने के लिए। तो मे बी आई कैन स्पीक टू पीपल हु आर डूइंग गार्डनिंग। जैसे अगर साइकोलॉजी है तो फिर आई कैन स्पीक टू सम साइकोलॉजिस्ट, कॉन्वर्सेशन। जब आप उन लोगों से बात करते हो जो ये टॉपिक में एक्सपर्ट्स हैं या इस टॉपिक्स में बहुत टाइम बिता चुके हैं, तो फिर इससे क्या होता है पता है, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है उनकी, क्योंकि पीपल हु आर पैशनेट अबाउट अ टॉपिक, जिन लोगों को बहुत जज्बा होता है किसी टॉपिक को लेकर, वो क्या करते हैं, वो जज्बा है ना इन्फेक्ट कर देते हैं, वो दूसरों के अंदर भी वो डाल देते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं या फिर इंटरेस्ट पैदा करते हैं। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल्स एंड व्यूज टुवर्ड्स योर डिसइंटरेस्ट इन योर रीडिंग। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये पूरा मैप दिख रहा है, सब लोगों ने देखा? और मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो हम कर रहे हैं इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। पिछला सेशन माइंड मैपिंग के ऊपर था एंड ये डिजिटल माइंड मैपिंग है। सारे रिसोर्सेज आपको एंड में मिल जाएंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू सी कि किस तरह से थिंकिंग को है ना, ये हमारे न्यूरॉन्स जिस तरह से जहन में होते, दिमाग में होते हैं, उस तरह से हम इसकी मैपिंग कर। ओके, तो ये अभी हमारा ये टॉपिक हो गया इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल एवरीबडी। आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना माइंडसेट बदलें। इट्स जस्ट दैट यू आर ऑल्सो अ रीडर, बट आपको आपकी फेवरेट बुक अभी तक मिली नहीं है, राइट? तो हम आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे हासिल करते हैं, अपनी फेवरेट बुक कैसे पता करते हैं। So this is for all the people who think that they are not readers or they don't love to read. You have to start believing that you are a reader and you love to read. When you think like that, it will happen. आप जैसी जैसी नियत रखेंगे ना, वैसी ही लाइफ में चीजें है ना होती हैं। तो उस तरह से अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखें। एंड रीडिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल हैबिट। आपको इसके फायदे इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, बट आज अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।